If somebody wants to eat mango, what should he do? He should either go to a shop where mango is sold, और उसको आम के बगीचे में जाना चाहिए तभी मिलेगा, या घर पे बैठ के आम का शक्ल वो ड्रॉ करेगा पेपर पे तो उसके पास आम आ जाएगा? नहीं ना। तो अगर आम वालों को या कैट वालों को ऐसे बच्चे चाहिए जो आगे चल के किसी अच्छी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े पोजीशन को होल्ड कर सके, किसी कंपनी के अंदर कंट्री हेड बन सके, या 100, 200, 500, 1000, 10,000, 25,000 लोगों को मैनेज कर सके, अगर ऐसे लोग चाहिए तो वो कहां जाएंगे? वो कैसे टेस्ट करेंगे कि जो बच्चा आ रहा है उस चीज के काबिल है? क्या आप उसके काबिल हैं? यह साबित करने का आपके पास एक मौका है 2025 में। कैट जो कि नवंबर 30 को होने वाला है, उसके लिए हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेसिक पर्पस ऑफ द सेशन। वेलकम टू YouTube channel of iQuanta. My name is Rajkumar Jha. I teach quantitative ability and DILR at iQuanta. And sometimes I also just try to give the real picture of truth. Right? Let's try to understand the real picture of truth. कैट के अंदर this time we have around 3.3 lakh people. साले जिसको देखो कैट का फॉर्म भरे पड़ा है ना? हर कोई सजेशन दे रहा है, हर कोई फॉर्म भर रहा है। Out of this 3.3 lakh people who have registered, I don't know how many will appear in the exam. As per the statistical data of last few years, we see that there is a drop of almost 10%. So we assume that 3 lakh people will appear in the exam. Fantastic, very good. 10% तो यहीं पे उड़ा दिया, 10% बाहर। This is the best part. चलो फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ करने को नहीं है, फ्रेशर है, ट्राई करके देख लेते हैं, है ना? काम से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जॉब से, all sorts of people. जिसको सुन के बुरा लग रहा है और बुरा लगाओ, और ज्यादा आग लगाओ ताकि कुछ करने की इच्छा हो। रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ IIMs? हैव यू डेवलप्ड समथिंग विच इज यूनिक? क्या तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज है जो तुमको बाकी लोगों से अलग करती है और उस कैटेगरी में पहुंचाती है जो उस लेवल तक की चीजें मैनेज कर सके? थिंक अबाउट दैट। ओके, नाउ ये वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बेहतर एडजस्टमेंट करते हैं बाकी चीजों के साथ कैट की तैयारी का। 1 लाख लोग उस स्टेज तक पहुंचते हैं जो सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। अब ये वो कई सारे लोग हैं जो बहुत पहले शुरू कर चुके हैं, कई सारे लोग हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं। ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसके अंदर कम से कम 30,000 लोग ऐसे हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, इनके अंदर जोश ज्यादा है, इनके अंदर कैसे बोलेंगे, मजबूरी का जो एहसास है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, क्या आपके अंदर है वो? ऑल राइट। तो ये वो लोग हैं जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बट इसमें से कुछ लोग मॉक टेस्ट जब देना चालू करते हैं, दे स्टार्ट वरीइंग अबाउट द स्कोर्स इमीडिएटली। तो 40,000 वो लोग हैं जिनको मॉक स्कोर से फर्क नहीं पड़ रहा। पहला मॉक दिया, खराब हुआ, दूसरा दिया, खराब हुआ, 5 मॉक खराब हुए, फिर भी 30, 35, 40, 50 मॉक तक भी लोग देते हैं। जिसको देना है, जिसको इंप्रूव करना है, वो देता रहेगा। मॉक देने का तरीका क्या है? मॉक टेस्ट दिया, स्कोर अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन था? हैव आई स्टडीड इट, हैव आई स्टडीड इट, ये भूल जाते हैं। स्कोर खराब आया, एग्जाम प्लेटफॉर्म उसको क्वेश्चन करने लग जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। ये देखना चाहिए कि मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा था। डिड आई चूज दोज क्वेश्चंस इन द मॉक टेस्ट व्हिच आई हैव स्टडीड? डिड आई मेक अ मिस्टेक इन देम? इफ आई मेड अ मिस्टेक इन देम, रिपीट। ये वो लोग हैं। और इस 40,000 में से मेरा अनुमान यह है कि 20,000 लोग सारा कुछ रिफाइन करके टिल लास्ट डे, आखिरी दिन तक ये बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। थोड़ा बहुत, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और इनमें से फाइनल सिलेक्शंस होते हैं। चलो 5,000 IIM में गए, बट आई बिलीव दैट दीज आर गुड चिल्ड्रन in my opinion and in of course cat's opinion also. What can I do? All right, just try to understand which category you are in. बहानेबाजी चाहिए, एक्सक्यूजेस चाहिए, भर के है दुनिया में अवेलेबल, उठाओ, फोड़ दो, फेंक के मारो किसी के ऊपर। ये रहा मेरा एक्सक्यूज। गाना गाना है, मैं मैथ्स में वीक हूं बचपन से, स्कूल में पढ़ रहे हो क्या? मैं जॉब करता हूं, काम करता हूं, टाइम नहीं है। तो जॉब किस लिए लेने के लिए बोला था? और आप कैट क्यों देना चाहते हो? जिस दिन जॉब मिली थी उस दिन की हैप्पीनेस कहां गई? 10 लोगों के सामने तुमको जॉब मिली होगी, बाकी 9 लोगों को नहीं मिली होगी, भूल गए? ओके, ऑल राइट। सो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, अपने चॉइसेस की वजह, जो रीजन था वो याद कीजिए,
What was the reason you chose to appear in CAT? Was the reason for your own development? या सिर्फ सपना देखा था, इल्यूजन था? याद करो उस बात को। चलो, ये हो गई थोड़ी हवाबाजी की बात मेरे तरफ से, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या अभी से पॉसिबल है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। इज इट पॉसिबल नाउ? ओके, देखो ये दिया है 2024, 23, 22, 21, 20। अगर मैं मान के चलूं 66, 68 क्वेश्चंस हैं, if I get a score of 103, I could get 99.5 percentile in CAT 24. चलो 99.5 छोड़ दो, 95 पकड़ते हैं। 70 मार्क्स, bloody hell, 70 मार्क्स का मतलब होता है 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 68 क्वेश्चंस इन 2 hours, 2 घंटे के एग्जाम में। इसका मतलब होता है 8 to 9 क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शन। 3 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 20, 22, 24 जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन करने हैं। ओके, सब सवाल आता है डिफिकल्टी लेवल का। चलो भाई, डिफिकल्टी लेवल देख लेते हैं। सब हवा में बात नहीं करनी, ढूंढना है कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। फिलॉसफी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं क्वांट के अंदर, राइट? जियोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं क्वांट के अंदर कि टाइटैनिक कहां पे डूबा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, राइट? क्वांट के अंदर क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? स्कूल में था, नहीं पढ़ा, बहुत टाइम हो गया, गैप हो गया। अब क्या करना है? इफ यू आर सीरियस इनफ, कैन यू गिव 4 hours ऑन ईच ऑफ दीज टॉपिक्स? 4 hours ईच। अगर ये 11-12 टॉपिक बन रहा है, 50 घंटे, अभी से लेकर के 50 घंटे। मैं ये आपको समझाना चाहता हूं, आफ्टर 27 years ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, 4 घंटे में इसमें से हर एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट किया जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट किया जा सकता है। ओके, क्या फायदा होगा बेसिक करने से? बेसिक करने से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसने बोला 20 करने थे? डू नॉट फॉरगेट, हवाबाजी में नहीं रहना है। 20 क्वेश्चन करने भी नहीं है। 8 to 9 क्वेश्चन एवरी सेक्शन टू गेट 70 स्कोर, टू गेट 95 परसेंटाइल। दैट 95 परसेंटाइल इज फॉर अ गुड कॉलेज। 99 के लिए चलो बढ़ा लो, तो 95 का स्कोर यानी 32 क्वेश्चन, दैट मीन्स अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन। किसने बोला कि ये 20 के 20 क्वेश्चन या 25 के 25 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं? इन एवरी सेक्शन आउट ऑफ, जैसे अगर क्वांट की बात करें, आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस देयर आर एटलीस्ट 14-15 इजी क्वेश्चंस, 4 to 5 मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस एंड 2 to 3 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो तुमको किसने बोला इनके साथ उलझने के लिए? अपनी हैसियत पहचानो, जितना काम किया उसके हिसाब से मॉक में अटेम्प्ट करो, उसके हिसाब से कैट के प्रिपरेशन, जो स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन है वो करो। अगर तुम्हारे मन लायक क्वेश्चन मॉक में सामने नहीं आ रहा है तो मत करो, मत उलझो उसके साथ, आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन करो, तीसरा क्वेश्चन करो। एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद, मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद यह मत बोलो कि मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए रीड ऑल क्वेश्चंस। तुम्हारा कोई भी लेवल हो, चाहे तुम बहुत अच्छे हो, पूरी तैयारी कर चुके हो, या आधी तैयारी की है, या अभी शुरू किया है, किसी भी सिचुएशन में डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनरेड। ओके, सो ये हमारा पहला क्राइटेरिया होगा, ठीक है? जिस एनर्जी से मैं बात कर रहा हूं, क्या तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी होती है जब तुम बैठते हो, व्हेन यू सिट डाउन विद पेन एंड पेपर, कि आज या तो ये क्वेश्चन रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन एंजाइटी के बिना, फ्रस्ट्रेशन के बिना नहीं होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ स्माइल करूंगा, अगले दिन दोबारा कोशिश करूंगा, किसी से पूछ लूंगा, किसी स्टूडेंट से, किसी टीचर से, किसी वेबसाइट से। ओके, फिर भी नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन करूंगा। मैं सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा। मैं कैट की तैयारी कर रहा हूं, कैट एक अच्छी चीज है, उससे एक बढ़िया आउटकम मिलेगा, मेरा लाइफ बढ़िया हो जाएगा। ओके, ये नहीं तो ये टॉपिक, ये नहीं तो ये टॉपिक, बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं हर चैप्टर का कर ही सकता हूं ना। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आया कि एवरेज निकाल के बताओ, अगर कोई क्वेश्चन सिंपल टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड पूछा हुआ है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, कंबाइंड प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहीं पे फैक्टराइज करके सॉल्यूशन निकालने का क्वेश्चन है, क्यों नहीं? ज्योमेट्री, गजब की ड्रामेबाजी करते हैं लोग ज्योमेट्री में। करी, चलो मैं और डराता हूं, 150 थ्योरम्स है। अरे भाई, बट उस 150 में से यू ऑलरेडी नो एटलीस्ट 100 थ्योरम्स, एवरीबॉडी नोज।
एवरीबडी नोज, बस बहाना है, गाना गाना है कि मेरा मैथ्स वीक है। तो होगा ना, तुमने कितना टाइम दिया उसके ऊपर? अरे 4 घंटे मोहब्बत से, इज्जत से, रेस्पेक्ट के साथ, ज्योमेट्री के साथ स्पेंड तो करो। और कुछ नहीं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागन, ये 3 चीजें कर लो, कम से कम 2 क्वेश्चंस कर पाओगे, कम से कम 2 क्वेश्चन। और जो मैंने बोला वो 20 मिनट का काम है, करो तो सही। ओके किसने बोला कि फंक्शन ग्राफ में जाके उलझना है? उसमें भी ग्राफ प्रॉब्लम हो सकता है, फंक्शन तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तुमने देखा है फंक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं? पैटर्न बेस्ड होता है, नंबर सीरीज होता है। ऑल राइट, ओके, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, yes 4 hours में I can do that much work which covers the basic concept of each of these chapters. So total अगर मैं बोलूं क्वांट के अंदर, if I spend around 60 hours starting from now till the end, I should be able to do at least 12-13 questions by my right. हक से 12 क्वेश्चन कर सकते हो अगर इतना टाइम स्पेंड किया है तो। किया है कि नहीं किया है, या फिर से किसी यूट्यूब चैनल पे जाके पूछोगे, स्ट्रैटेजी बता दो। all right 60 hours. So if I have 60 days, 30 days में ये पूरा काम खत्म, और साथ में मॉक टेस्ट, और लास्ट के 30 डेज में और मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये सारी चीजें। कैन वी डू दैट? कैट का एग्जाम तुमको देना है, रिजल्ट तुम्हारा आएगा, अगर हुआ सिलेक्शन फायदा तुमको होगा। थिंक अबाउट दैट। अगला सेक्शन डेटा। ओके दिस इज 2023, ये जो पिछला वाला था 24 का नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया था, 23 का ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। डेटा इंटरप्रिटेशन। अरे भाई जो क्वेश्चंस आएगा वो डेटा से रिलेटेड आएगा। कैसा डेटा? मंगल ग्रह का डेटा थोड़ी होगा ना वो। Those LRDI sets are from the situations, events in our life. क्या तुमने कभी कोई भी बुक नहीं पढ़ी, उस बुक में थोड़ा बहुत नंबर्स डाल दिया, थोड़ा बहुत लॉजिक डाल दिया, तो क्या हो गया? कौन सा पार्ट टूट गया? थोड़ा सा ध्यान देके उसको पढ़ो, उसमें से जितना समझ आता है उसको एंजॉय करके, एंजॉय तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, बात समझ आती है, बट एटलीस्ट उसका टाइप्स अगर अलग अलग आइडेंटिफाइड है, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस, सोर्सेज अवेलेबल है, ढूंढो। ओके ऑल राइट। कुछ चीजें बचपन से करते आ रहे हो, अरेंजमेंट एंड ऑर्डरिंग, वेन डायग्राम बहुत आसान होता है, सिर्फ नाम खराब है इसका। ग्राफ, बार, ये सब स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, इतना खराब तो तुमने स्कूल में नहीं किया होगा। शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग बहुत आसान होता है। हां कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं, जैसे इसमें राउट नेटवर्क कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, गेम्स टूर्नामेंट्स कभी डिफिकल्ट हो जाता है, तो ठीक है उसके 1-2 सेट कर लो जस्ट जानकारी के लिए। अगर उसका इजी सेट आ गया तो क्या करोगे? बिकॉज किसी भी टॉपिक का हर साल डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं होता है। इवन इन DI ऑल्सो इफ यू लुक एट दिस, अगर 4 से 5 सेट होते हैं, उसमें से कम 2 सेट्स इजी होते हैं, इजी, एंड बाकी के 2 सेट में से अगर 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चंस इजी होते हैं। अरे तुम पहले बैठ के पढ़ने की हैबिट तो डालो। हैबिट का स्पेलिंग क्या लिखा है वो मत देखो, अपने नियत, अपने इंटेंट पे सवाल करो, और अगर जवाब अच्छा मिलता है तो हैप्पी रह के काम करते जाओ टिल लास्ट डे। चांसेस ऑफ गेटिंग इट, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? तुम डिसाइड करोगे ना, तुम पहले कर तो लो। ओके इसमें कितना करना है वो भी बता देता हूं। 4 सेट्स, 4 hours इन ईच, 1 घंटा 1 सेट, और टोटल ये 10 से 11 टाइप्स हैं, मैं 15 मिला लेता हूं। 60 hours इन DI, अभी से लेके एंड तक कर सकते हो, लेकिन ये एंड तक नहीं, ये 1 महीने में खत्म होना चाहिए, 1 month, 30 days में। उसके बाद का 30 days एज आई सेड इन क्वांट, रिविजन, मॉक्स एंड एवरीथिंग। ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया। एंड द सेम थिंग विद इंग्लिश, बहुत सिंपल है, सोर्सेज अवेलेबल हैं, चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं, आप उठिए, चीजें ढूंढिए, कौन सी सही जगह, कौन सा सही सोर्स है वो उठाइए, उसको लेके बस काम करना चालू कर दीजिए, दैट्स इट। फोकस ऑन डेली टारगेट्स। एक बार में 60 घंटे कोई नहीं लगा सकता,
बट दिन के 4 घंटे 5 घंटे तो कर सकते हैं ना। 2 घंटा क्वांट, 2 घंटा डीआई और 1 घंटा आरसी या 2 घंटा इंग्लिश। कैन वी डू दैट? एग्जाम कौन देने जाएगा? अगर आप जाएंगे तो पढ़ाई भी आप ही को करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई करेंगे चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप प्लानिंग करते रहेंगे तो 0 चांस है। चलो थोड़ा बहुत हेल्प हम कर सकते हैं। If you have visited iQuanta website recently, you will see that there is a daily target segment. Yesterday's test, today's test, tomorrow's test. Right? So जो आलसी है, जो ढूंढ नहीं पा रहा है सोर्सेस, जाओ वहां पे सोर्सेस अवेलेबल है, रोज का तुमको मिलेगा जिसमें क्वेश्चंस है, उसको ओपन करो, चेक करो तुम कितना कर पा रहे हो, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, वो टॉपिक को वापस जाकर रिवाइज करो। One very important and simple thing is that you do not leave any segment, do not leave any section, do not leave any topic. फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान से सुनो, ये ब्रह्मास्त्र है। Anybody who gets above 90 percentile has to do basic concepts of everything. Basic concepts of everything has to be done. कोई हवाबाजी मत करो उसके अंदर, कोई टॉपिक चूज मत करो। किसी भी चैप्टर के 3 सेगमेंट्स होते हैं, बेसिक्स, मीडियम एंड हाई डिफिकल्टी। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो हाई डिफिकल्टी छोड़ दो, या फिर सिर्फ उन चैप्टर्स के करो, हाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस सिर्फ उन चैप्टर्स के करो जो तुम्हारे फेवरेट है, जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छे से समझ आते हैं। मीडियम डिफिकल्टी लेवल, हाफ ऑफ द चैप्टर्स, half of the topics, and basic concepts of all topics, all chapters you should do. You never know एग्जाम में कौन से चैप्टर का इजी क्वेश्चन आया है या आएगा, या कौन से चैप्टर का डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। ये तुम पहले डिसाइड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है? और क्या मैं हेल्प कर सकता हूं iQuanta की तरफ से? एक तो वो जो डेली टारगेट का मैंने आपको दिखाया वो, एंड क्रैश कोर्स जो अभी चालू होने वाला है। अगेन बहुत सिंपल है यार, इसमें आने का पर्पस, फायदा तभी होगा जब तुम पूरा लाइफ लगाने के लिए तैयार हो यार। वाई शुड आई पुट, समबडी टोल्ड मी कि इसमें नंबर डाल दो 8 से 10 घंटे, नहीं डाल रहा मैं, पूरा टाइम लगाओ। लीव एवरीथिंग एल्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर कैट प्रिपरेशन, और इफ देयर इज अ कॉलेज एग्जाम और समथिंग, उसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। फोन, फ्रेंड्स, फैमिली, फॉरगेट एवरीथिंग। कर सकते हो ऐसा? मुझे पता है मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो ये ज्यादा नहीं है। 4 लाख 3 लाख लोगों में से 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये ज्यादा नहीं है। ये बड़ा लॉजिकल लगता है सबको? इज दैट लॉजिकल? इज दैट प्रैक्टिकल? इज दैट सेंसिबल? हाउ कैन यू थिंक दैट विद अ सेंसिबल एफर्ट यू कैन मेक इट थ्रू दैट? सुंदर पिचाई को पिछले साल कुछ 800 करोड़ रुपए मिले। क्या बकवास फिगर है। I don't know whether he's from IIM or not, but that doesn't matter. I'm talking about the position. तुम हो उसके लायक, या 20 साल पहले ये बंदा जिस जगह पे था तुम हो उसके लायक, वो साबित करने का ये एक तरीका है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबसूरत एबिलिटीज होंगी, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। If you have chosen CAT as one of those options to go big in your life, are you mentally capable? भाई मेंटालिटी तो चाहिए ना, जो 20 साल पहले इस बंदे की रही होगी, वैसा है कि नहीं है? फील्ड कोई सा भी हो, आर्ट हो, थिएटर हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, कोई सा भी हो, मेंटालिटी तो वही चाहिए होती है ना। जो एटीट्यूड है वो तो वही चाहिए ना। अगर आपके मुंह से, अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का बहाना, किसी भी तरीके का एक्सक्यूज कभी भी अगर आता है, तो आप वैसे ही लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। So, stop making excuses. Just get to work. Sit down and work. Work till the last day. ये रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा करके। I know people who are from no mathematics background and they make it to IIM Ahmedabad through crash course. हर साल ऐसा होता है, कम से कम 30 से 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो 99+ परसेंटाइल लेके आते हैं खाली क्रैश कोर्स से। ओवरऑल तो 500 से ज्यादा बच्चे हैं। क्या इस बार ये नंबर 100 तक जा सकता है? तुमको लगता है? देख लो, क्या
क्या करने वाले हैं वो भी इमटेरियल है, मैं तो ये बोल रहा हूं। बट हाँ, जो करने वाले वो सब लिखा हुआ है, ये मैराथन, ये क्लासेस। अरे बट करके सीखेगा कौन? उसको रिवाइज कौन करेगा? ये अटेंड कर लिया, उसके बाद रिवाइज कौन करेगा? है तुम्हारे पास टाइम? और अगर टाइम नहीं है तो टाइम बना सकते हो। घंटे तो 24 ही है। कैन यू मेक श्योर दैट यू रिवाइज? या आई थिंक इफ यू कैन डू दैट एंड इट इज मैनेजेबल, प्रैक्टिकली लोग करते हैं। It is all about priorities. It is all about not making excuses. If you can do that, fantastic. That will be a real great situation. Right? All right. So this is where I end. See, one very simple thing is, if there is something that is so beautiful as CAT, if there is something that is so promising outcome that you get after doing good in CAT exam, why not to go wholeheartedly? Why not to put all our forces into it? Can we do that? I'll welcome you at iQuanta whenever you come. Thank you so much. Take care. All the best. Okay, so आपने वीडियो देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको, आपके लिए, आपकी जरूरत के मुताबिक कुछ ना कुछ चीजें जरूर मिली होंगी जो आपके प्लानिंग में आपकी हेल्प करेंगी। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? Do comment and tell us what you feel about it. What do you feel about your CAT preparation, and what is the extra help or anything that you need? Okay, at iQuanta, what we can do now further is that we can help you with the crash course. The crash course is going to start very soon. But उससे पहले crash course एक regular course होगा, जिसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 7 से 9 शाम को होंगी। बट उस कोर्स से पहले प्री कोर्स सेशंस, प्री क्रैश कोर्स सेशंस हैं जो इस हफ्ते यूट्यूब पे फ्री सेशंस लाइव होने वाले हैं। ठीक है, दीज आर द सेशंस। आज पहला सेशन है 23 सितंबर, आज पहला सेशन है अभिषेक सर का, ALP सर का अलजेब्रा बूस्टर। देन उसके बाद शबाना मैम का सेशन है, उसके बाद कमल लोहिया सर का सेशन है LRDA का स्टार्टर, देन VA टिप्स, देन मेरा सेशन है अरिथमेटिक बूस्टर जो कि है 27 सितंबर को। उसके बाद फिर से कमल लोहिया सर का है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेशन है इसके अंदर वो है द मोस्ट द अंडरडॉग RC, राइट। दिस इज गोइंग टू बी अ मैराथन ऑफ 4 to 5 आवर, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के RC पैसेजेस के बारे में आपको, अलग अलग यॉनरा के पैसेजेस के बारे में आपको बताया जाएगा, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एंड बेसिकली उससे रिलेटेड जो भी मेथड्स या प्रोसेसेस हो सकते हैं, हाउ एंड व्हाट, वो मैम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शबाना मैम, वन ऑफ द टॉप मोस्ट VRC फैकल्टी इन द कंट्री टुडे, she is with us and she'll be taking this session. This is going to be almost 4 to 5 hours, perhaps the best time that you would spend as far as VRC preparation for CAT is concerned. ठीक है, अच्छा, बेसिकली इन सारे सेशन का क्या मतलब है? अच्छा, इसका टाइमिंग जो है वो नोट करना, ये 9 बजे से है। दिस इज 9 o'clock every day at 9 PM on YouTube. ओके, ऑन YouTube। ये पहले हफ्ते में इस तरह से सेशंस होंगे, ये फ्री सेशंस है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि और एक बेहतर सिस्टम फॉलो करने की जरूरत है, सी क्या होता है, जब समय कम होता है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा टाइम चला जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं ये कर चुका हूं, मैं एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करूं, मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, मेरे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। For that, you should join the crash course in which there will be live classes. Live classes के बाद application classes, so 2 घंटे की live classes, 2 घंटे की application class, उसके बाद 24/7 doubts and whatever services we provide for our regular students, वो सारी की सारी चीजें, mock test series, right, daily practice exercises, वो सारा चीजें जो है उसके अंदर available होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आज शाम को पहले सेशन के लिए। शाम को 9 बजे ALP सर का सेशन है। See you there and all the best.